दोस्तों बात है बैंगलोर की, जहां एक लड़की अपने भाई के साथ अपने होम टाउन जाने वाली थी बिहार में। भाई ने कहा कि आर के पुरम रेलवे स्टेशन पर वो उसे मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद दोनों भाई बहन रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे थे खाना लेने के लिए। जाते वक्त दो आदमी ऑटो में उनका पीछा कर रहे थे। एक आदमी ऑटो से निकला और उस लड़की को खदेड़ कर ही ट्राइड टू असॉल्ट हर। उसने उसका रेप करने की कोशिश की। दूसरा जो आदमी था, तब तक उसने उसके भाई को पकड़ कर रखा था। जो आने जाने वाले थे, द ऑनलुकर्स, दे ट्राइड टू हेल्प एंड उनकी मदद से एक आदमी पकड़ में आया, दूसरा भाग गया। आगे इन्वेस्टिगेशन हुई एंड पुलिस की मदद से दोनों सस्पेक्ट पकड़े जा चुके हैं। लखनऊ की बात बताती हूँ आपको, जहाँ एक लड़की जिसकी शादी हुई, उसके हस्बैंड ने उसका गला घोंटकर मर्डर कर दिया। जब मर्डर किया उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। एंड मैं आपको बता दूं कि ये उस आदमी की पहली बीवी नहीं थी, सेकंड थी। गला दबाकर हत्या करने की वजह थी डाउरी। दहेज मुंह मांगा ना मिलने की वजह से ये आदमी अपनी पिछली बीवी को भी परेशान करता था, जो कि उससे डिवोर्स लेकर जा चुकी थी। सेकंड शादी में भी इस लड़की को उसने दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया और फाइनली उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। फिर से बोलूँगी कि जब उसकी हत्या हुई, दिस लेडी वाज प्रेग्नेंट। नेक्स्ट इंसिडेंस बताती हूँ नोएडा की। यहाँ पर जो आदमी है, उसने अपनी वाइफ को हथौड़ी से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसे शक था कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। काफ़ी दिनों तक दोनों झगड़ते थे इस बात को लेकर कि वाइफ का कहीं और अफेयर चल रहा है, लेकिन प्रूव नहीं हो पा रहा था। सच क्या झूठ क्या ये हम नहीं जानते, लेकिन उस लेडी को हथौड़े से मार दिया गया और उस समय दोनों के बच्चे और उस लेडी की सास, माने कि उस आदमी की मदर, वहाँ पर मौजूद थे। हत्या करने के बाद इस आदमी ने पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। अगली बात बताती हूँ आपको अयोध्या की, जहाँ एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था राम पथ पर। लोगों को हटाया जा रहा था, एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा था। वहीं जो एक पुलिस ऑफिसर था, जगह खाली ना करने की वजह से उन्होंने एक औरत को ज़ोर का तमाचा जड़ दिया। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, ये सारी कहानियाँ जो मैंने आपको बताई, इनफैक्ट ये कहानी नहीं है, दीज आर फैक्ट्स, दीज आर इंसिडेंट्स विच हैव हैपेंड रिसेंटली। ऑल ऑफ दीज आर अगेंस्ट women। और आए दिन हम न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, आसपास अपने नेबरहुड में कहीं ना कहीं से ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हम सुनते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं जहां औरतों के अगेंस्ट काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्राइम्स हो रहे हैं। सालों साल पुराने ज़माने से लेकर आज हम एक मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं, तब भी आज की डेट में भी लोगों को डाउरी के लिए परेशान किया जाता है। तो हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं? मेरा सवाल यही है कि जो इतनी हत्याएं हुई, इतने रेप हुए, लोगों ने 3 महीना, 1.5 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। और हम बात कर रहे हैं, हम अचंभा उठा रहे हैं बस एक ब्लू ड्रम पे। इतनी हैरानी, इतना शौक कहाँ था दिल्ली वाले केस के समय, कोलकाता वाले केस के समय? उन लड़कियों ने क्या झेला होगा? वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस लेवल का टॉर्चर इन लड़कियों ने झेला। आई एम डेफिनेटली नॉट सपोर्टिंग द मेरठ केस, बट एक बार ऐसा हुआ तो हम रिएक्ट कर रहे हैं। सालों से जो औरतों के अगेंस्ट कितने सारे क्राइम्स जो रिपोर्ट हो पाए, ऐसे कितने होंगे जो हम तक पहुंच भी नहीं पाते। उनका क्या?